फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, सब लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स को, कि जो सिलेबस चेंज होना है वो कितना चेंज होगा या कब चेंज होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, सभी के दिमाग में रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसका सिलेबस ही आपको क्लियर नहीं हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो और क्या थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसके बारे में ही मुझे बात करनी है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कुछ फैक्ट्स के आधार पे, तथ्यों के आधार पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। तो इसमें मे बी ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें, ये कोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जाने। तो इससे पहले आपको पता है यूजीसी का जो नेट का सिलेबस चेंज हुआ था वो 2017 में चेंज हुआ था, 2017 में चेंज हुआ था सिलेबस, अगर आपको लोगों को ध्यान है तो। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में कुछ चीजें ऐड हुई थी, है ना, अगर आपको ध्यान है। ऐसा नहीं है कि पूरी यूनिट्स चेंज हो गई और या फिर पूरा ही मैटर चेंज हो गया। तो अगर 2017 को बिहाफ मानते हुए और सारी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि अभी आपको पता है एक तरह से जनवरी चला गया, फेब, मार्च, अप्रैल में आपके पास 4 महीने हैं और जून में तो पेपर ही है, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। मेरे हिसाब से चीजें अपडेट होगी। अगर मैं 2017 में पेपर 1 के बारे में बात करूं, है ना, क्योंकि पेपर 2 तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता ही है, वहां पे भी थोड़ी चीजें ऐड हुई थी, अगर आपको सिलेबस ध्यान है तो। पेपर 1 में आप देखो तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ चीजें ऐड हुई थी फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी कुछ चीजें ऐड होके आई थी, ठीक है। अगर बात करें एलआर के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ चीजें ऐड होके आई थी, ठीक है। और हायर एजुकेशन सिस्टम का नाम बदल दिया था। पहले हायर एजुकेशन सिस्टम एंड पॉलिटी के बारे में बात करते थे, इंडियन पॉलिटी के बारे में भी कुछ बात हो जाती थी। अब उसका यूनिट का 10 का नाम ही हायर एजुकेशन सिस्टम कर दिया, यानी कि अब जो हायर एजुकेशन की पॉलिसीज हैं वहां तक सीमित कर दिया। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो पहले वाली थी, लेकिन उस चीजों में थोड़ा सा यूं कह लो कि अपडेट किया गया है। तो आप इस कंफ्यूजन से दूर रहें, या ये मेरा मानना है। अगर फैक्ट्स के आधार पे देखें और टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो आपका सिलेबस थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है। थोड़ा बहुत अपडेट होने का मतलब, जैसे आपका 2017 में हुआ, कुछ चीजें वहां से, जो कई बार क्या होता है रिपीटिशन ऑफ टॉपिक्स हो जाते हैं, कई बार उस यूनिट में भी है, उस यूनिट में भी है, तो प्रॉपरली उसका सेग्रीगेशन किया जा सकता है, ठीक है। या कुछ चीजें थोड़ा बहुत अपडेट होने के नाते उसमें ऐड की जा सकती है, जो आपके फ्यूचर के लिए, है ना, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के डिमांड के अकॉर्डिंग जो ऐड होनी चाहिए वो हो सकती है। तो आप तैयारी को स्टार्ट रखें, बार बार कंफ्यूजन में ना रहें कि क्या चीजें चेंज हो सकती है, कितना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जहां तक मेरा मानना है कि अब तैयारी क्या करें, कैसे तैयारी करें, पता नहीं क्या सिलेबस चेंज होगा, ये सारों के दिमाग में भी कुछ न कुछ तो घूम ही रहा होगा। तो उस चीज से बाहर आ जाइए, क्योंकि अगर आपने कुछ और टाइम ज्यादा सोचा तो आपके पास समय नहीं बचेगा तैयारी का, है ना। तो आपका पेपर 2 और पेपर 1, आप इस बात से तो सहमति हैं कि ऐसा तो है नहीं कि पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीटली सारी चीजें ही चेंज हो जाएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कंप्लीट ही चेंज हो जाए, इस तरह तो बहुत ही इम्पॉसिबल चीजें हैं। अगर इस तरह से चीजें होती तो बहुत पहले देनी पड़ती है। तो अपडेट होंगी चीजें, इस बात को आप मेरे हिसाब से इस बात पे ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी तो देखो सारी चीजें डिपेंड करती है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो चीजों को अपडेट कर रहे हैं उन पे डिपेंड करती है। लेकिन हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं, पिछली बातों को देख के, टाइम को देख के ये एज्यूम कर सकते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा होगा। और जो चेंज होगा तो हम देख लेंगे ना, क्या चेंज होगा, हम है ना, तो सब मिलके चीजों को देख लेंगे। आप तैयारी को स्टार्ट कीजिए, है ना, उसको डिले मत करें प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जितना ज्यादा डिले करोगे चीजों को उतना ही ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि इधर उधर की बातों में मत जाइए। आप इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, उधर की सुन रहे हैं, उधर की सुन रहे हैं, और अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप कमेंट में निकाल देते हैं या किसी को कुछ बोल के फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। इससे अच्छा कि आप काम पे ध्यान दें, वहां पे फोकस करें। जो हम पे कमियां रही है, जो हमने टाइम रहते वहां पे चीजों को नहीं देखा, अब देख लें उसको और बहुत अच्छे से उसको समझ लें कि कहाँ हमारी कमियां हैं और उस पर काम करना शुरू कर दें। और अभी से काम करना शुरू करोगे ना, तभी आगे बात बनेगी, तभी आपके जो रिजल्ट खराब आ रहे हैं वो अच्छों में तब्दील होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी एनर्जी को आप गलत चीजों में वेस्ट ना करें, है ना। ऐसे आलतू फालतू की चीजों को वेस्ट करने से अच्छा है कि कंसंट्रेट हो जाइए, एकाग्र हो जाइए और चीजों को ढंग से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, कहाँ कमी आ रही है उसमें सुधार करो, तभी ज्यादा बेहतर है।
तो ये सिलेबस अब जो चेंज होने की बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें ऐसा ड्रास्टिक चेंज होना बहुत मुश्किल है कि सब कुछ ही चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ चीजें अपडेट हो सकती है, ये हम मान सकते हैं। तो प्लीज, और अपडेट भी अगर होंगी, मान लेते हैं आपको थोड़ा बहुत भी चीजें ऐड हुई है, तो हम बैठे हैं ना भी, हम करेंगे उसको। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप तैयारी स्टार्ट तो करो ना, आप चीजों को शुरू तो करो, है ना, कि जो चीजें हम करवा रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको साथ साथ लेके तो चलो ना। उसके बाद जो अपडेट होगी हम पूरा अपडेट करेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात होगी जो होगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है? हम उस फील्ड आराम से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कहाँ चेंज होगा। तो जैसे भी कुछ होता है आपको एकदम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये चीजें हैं, यहाँ पे फोकस करना है, ये सारी बातें हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करके कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने आप को एकाग्र कीजिए, और जो अभी है उसके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कर दें। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो, मैं आपको अब बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग हैं तो आप इस बैच के बारे में सुन सकते हैं। बेसिकली आपको पता है कि अपनी प्ले स्टोर में ऐप है जिसका नाम है SWMG, ठीक है, और वेबसाइट है www.swmg.in, और इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बातें होंगी। पूरा डीप में एक एक टॉपिक को अच्छे से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझा जाएगा। 10 की 10 यूनिट्स हम साथ मिलके पढ़ेंगे, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ेंगे, PYQs को साथ साथ क्वेश्चंस को करते चलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अभी तक आए हैं, ये सारी बात हम चलेंगे। डेली लाइव सेशन भी मिलेगा, अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और पेपर 2 हमारे वेबसाइट पर और या ऐप पर SWMG पे पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस या फिर किसी का पेपर 2 एजुकेशन है तो भी ज्वाइन कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ओनली पेपर 1 या फिर ओनली पेपर 2 पे यहाँ पे ऑफर चल रहा है, वो 24% का ऑफ चल रहा है, 24% का ऑफ चल रहा है। और ये जो ऑफर चल रहा है ये 27 जनवरी तक है फ्रेंड्स, 27 जन तक है, उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करता है तो उस पे जो ऑफर है वो 34% ऑफ है, ठीक है ना, 34% है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो बेसिकली 6 मंथ की बात कर रहा हूँ, अभी 6 मंथ का है क्योंकि आपका जून में एग्जाम होना है, तो 6 मंथ तक आपका वैलिडिटी है। तो अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लीज जल्दी सारी चीजों का डिसीजन लें। और ये जितने भी ऑफर है ये 27 जनवरी तक है। कब तक है? 27 जन तक है, ठीक है। तो और ये जो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिल जाएंगे, पेपर 1 के पेपर 2 के जो भी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएंगे, वहां से क्लिक करके आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो प्लीज चीज़ों को सही से करें, अपने चित्त को शांत रखें, है ना। इधर उधर की बातों पे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने से मुझे लगता है ये अच्छा है कि जो काम है उसको बहुत ही आराम से किया जाए, धैर्य के साथ किया जाए, और जो हमें कमी है उसमें सुधार करने की कोशिश किया जाए। इधर उधर की बातों में एनर्जी वेस्ट ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।